मेरी तरफ से माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी को नमस्कार। मेरा ये वीडियो समस्त भारत के ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों की तरफ से है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर नियमानुसार नहीं चलते, ओवरलोडिंग करते हैं या कोई कच्चे का माल ढोते हैं, जिसको हम 2 नंबर बोलते हैं, भाई उनके लिए नहीं, जो सही ट्रांसपोर्टर ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए मेरा वीडियो, उनकी तरफ से मेरा वीडियो भारत सरकार को समर्पित है। मेरा सीधा नितिन गडकरी जी के आरोप है कि इन्होंने जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 पास करवाया है उसमें रिश्वत के लिए रास्ता रख लिया है, क्योंकि श्रीमान गडकरी साहब ने गाड़ियों का वजन तो 20% बढ़ा दिया, लेकिन उनकी हाइट नहीं बढ़ाई। इसका मुझे गडकरी साहब जवाब दें। अब इसके लिए गडकरी साहब ने बोला कि मैंने अध्ययन किया विदेशों में, जर्मन में, यूके में, इंग्लैंड में, कहाँ क्या, भाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने इसका अध्ययन भारत में किया। तो मैं श्रीमान गडकरी साहब के गृह राज्य से चलता हूँ, महाराष्ट्र से। गडकरी साहब आपके महाराष्ट्र में 6 फसल पैदा होती हैं जो ऑल ओवर इंडिया को जिनकी सप्लाई आती है। नंबर 1 आपके नागपुर में होता है संतरा, नंबर 2 केला होता है, जलगांव, भुसावल, काजगांव, चालीगांव, पहाड़गांव, शीरपुर, नडाना, धुलिया। उसके बाद प्याज, टमाटर, अंगूर, अनार, ये इसकी खेती होती है मालेगांव, मनवाड़, नासिक, चांदबड़, संगमनेर, अहमदनगर, पुणे का एरिया, पिपलगांव, सोलापुर, सांगली, संगोला, ये 5-6 फसलें महाराष्ट्र में पैदा होती हैं। तो गडकरी साहब कोई फसल भर लें, केला भर लें, अंगूर भर लें, टमाटर भर लें, अनार भर लें, जो गाड़ी के बॉडी से 3-4 फुट ऊपर हाइट जाती है, इसको उस हाइट को कोई नहीं मानता। गाड़ी तो होती है नियम अनुसार, अंडर गाड़ी के डॉक्यूमेंट होते हैं पूरे, लेकिन हमें उसके लिए रिश्वत का शिकार होना पड़ता है। ये ऐसा है, ये नेताओं ने रिश्वत लेने का रास्ता रखा था। भाई आपने साहब हाइट, गाड़ी का वजन बढ़ाया तो हाइट क्यों नहीं बढ़ाई? तब हाइट कौन बढ़ाएगा? वो दूसरा परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री आएगा क्या प्रदेशों वाला? ये रिश्वत लेने का रास्ता रखा हुआ आप लोगों ने। भाई हम तो काम करते हैं करोड़पतियों वाला, लेकिन हम बने हुए रोडपति, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि किसी भी राज्य का कोई विधायक परिवहन मंत्री बन जाता है तो सभी आरटीओ को बुला के बोलता है एक राज्य में कितने आरटीओ होते हैं, भाई गिनती मुझे भी नहीं, कि बहुत पब्लिक के हिसाब से हैं, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से आरटीओ हैं। तो एक आरटीओ बोलो भाई मेरी झोली में 1 करोड़ महीने का डालो, तो आरटीओ बोलेगा साहब 1 करोड़ आपको देंगे, 2 करोड़ हम भी लूटेंगे। जो साथ में उनके चमचे चलते हैं वो बोलेंगे 4 करोड़ हम भी लूटेंगे। ये लूट पड़ी हुई है, इसको कोई भी नहीं देख रहा। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये भ्रष्टाचार की सुई यहाँ छोड़ गए। क्यों अंग्रेज आज भी भारत में विरोध तो घूम सकते हैं, कहीं उनको कोई नहीं रोकता। ये बहुत टाइम पहले की बात है, एक बार मैंने धुलिया प्लाजा, छीरपुर बॉर्डर, धुलिया प्लाजा महाराष्ट्र का बॉर्डर पड़ता है, अंग्रेजों की बात आई तो एक नया लड़का एमबीआई भर्ती हुआ तो बिस्ले मारता, फर्र फर्र करता था ना, गाड़ी रखवाली अंग्रेज की। अंग्रेज उतरता, बोला हाउ आर यू, उसने बोला आई एम आरटीओ, बोला नथिंग आरटीओ, व्हाट डू यू वांट? तो एमबीआई बोला परमिट, बोला नो परमिट, ये मारा चला गया। तो जो सीनियर अधिकारी था वो हंस रहा था, छोटे को पूछ रहा क्या हुआ, बोला सर ऐसे। आपने क्या बोला? सर ऐसे। उसने क्या बोला? सर ऐसे। बोले तेरे को किसने बोला इसको रुकवाने के लिए? ये अंग्रेज हैं, ये भारतवर्ष के ऊपर 200 साल शासन करके गए हुए हैं, इन्हें अलाउड है, ये बिरोक तो कहीं घूम सकते हैं। ये बात है 92 की, ठीक है साहब। तो हमें क्यों लूटा जा रहा है हाइट के नाम पे, किस किस के नाम पे? हमारे लिए तो भारत एक देश नहीं है, मैं तो 29 देश इसको गिनता हूँ। जिस भी राज्य जाते हैं तो पहले अधिकारी बैठे होते हैं, उनके अधिकारी क्या अत्याचारी हैं वो लूटने के लिए। तो गडकरी साहब मेरा आपसे निवेदन है कि हर रोड पे कांटे लगा दो, टोल टैक्स में आप जो फालतू माल उसको उतार लो, हाइट के लिए ऊपर बैरियर लगा दो, जो हाइट है उसको नीचे उतार लो, डाल दो सरकारी खाते में। कौन मना कर रहा है? भाई हमारे पास ट्रक है, हम तो भाड़े से काम करते हैं, हमें लूटा जा रहा है हर तरफ से। हम तो चोरों की तरह गाड़ियाँ ट्रकों चलाते हैं और जो भी पैसा सारा सरकारी खाते हैं, मतलब हम तो फिर भूखे ही हैं, भिखमंगे ही हैं, चोरों की तरह काम करते हैं। पहले तो आप अपने अधिकारियों को समझाएं, उनको ट्रेनिंग दें, जो आपको सैलरी आ रही है कहाँ से आ रही है? जो हमारा डीजल पेट्रोल गैस का पैसा आ रहा, इस समय सरकार लगभग 40% ट्रैफिक चल रही है, 60% सरकार को ट्रैफिक नहीं चलने का नुकसान हो रहा है। और लगता है मुझे कि सरकार का भी इस कोटा नहीं पूरा हो पा रहा। तो ये गडकरी साहब इसको जो है लूट मार को बंद करवाएं। जहाँ भी जाओ, अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में भी ऑफिस बंद हो रहे हैं, वहाँ आरटीओ ऑफिस चालू हो गए हैं। सब इस लूट को बंद करवाओ साहब।
एक एक आरटीओ उसकी लाख सवा लाख सैलरी होगी। एक विधायक की 5 साल विधायक रहेगा तो उसकी सैलरी 70-80 लाख करोड़ हो जाएगी, 1.25 करोड़ हो जाएगी। लेकिन वो तो साहब 50 सैकड़ों करोड़ तो महीने का लूट रहा है। वो 5 साल में इतना राशन डाल लेगा, इतना पैसा डाल लेगा अपने खाते में, उसकी 7 पीढ़ी नोट चबाई खत्म नहीं होगा। और हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारा ट्रक एक दिन चले तो हमारा चूल्हा नहीं चलता हमारे साहब। और जो आदमी जितना भ्रष्टाचार करेगा, चाहे बीजेपी का हो चाहे कोई भी हो, करेगा मोदी 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 मोदी। तो मोदी गुणगान इसलिए करेगा मोदी मुझे हाथ में डाले, मोदी देखे जो बहुत बड़ा भक्त है मेरा, इसको रहना अच्छा आदमी, अच्छा नहीं होगा वो जितना मोदी मोदी करेगा, मोदी के नेतृत्व में उतना भ्रष्टाचार होगा। लेकिन साहब मेरे हिमाचल प्रदेश के आरटीओ माफ़ करना, हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है, वहाँ 1 करोड़ तो मेरे को लगता है महीने का टैक्स जमा होता है, वो करोड़ों का लूटेंगे। लेकिन बाकी भारत में बहुत बड़े राज्य हैं जहाँ ट्रैफिक चलती है, हज़ारों ट्रक चलते हैं, तो आरटीओ ऐसे बैठे हैं बाजू करके चमचे उनको देते जाओ, जो नहीं देगा उसका मन मर्जी से चलान करेंगे। और उसके ऊपर कोर्ट भी आंखों में काली पट्टी बांध के बैठा हुआ है। आरटीओ पुलिस कुछ भी लिख दे उसी को वो मानेंगे। हमारी तो कहीं सुनवाई नहीं कोई। हम तो आज भी अपने आप को हम समझते हैं कि हम लोग गुलाम है, आज़ाद नहीं, आज़ाद भारत में नहीं जी रहे हम लोग। हम गुलाम में आज भी गुलाम है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार नेतों से चलता है, नेता सब कराते हैं। जिसके किसी मंत्री के हाथ में जो डिपार्टमेंट आ गया उसी को बुला के बोलेगा इतने पैसे मेरे महीने में डालो भाई। अब भाई जो शासन बोलेगा प्रशासन वही करेगा। तो गडकरी साहब इस लूट को बंद कराएं, आरटीओ जो इंस्पेक्टर राजा इसको बंद कराएं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। और जीएसटी लागू करवाया आपने, जीएसटी कहाँ आपको आ रहा है, सारा कच्चे में माल जा रहा है। अभी 40 दिन ट्रैफिक चल रही है, इसमें 30% लोग कच्चे में काम कर रहे हैं और 10% जो लोग हैं जो 1 नंबर में जीएसटी भर के काम कर रहे हैं, उसको तो आप पकड़ नहीं पा रहे। पकड़ोगे कैसे? क्योंकि अधिकारी अभी भी उनसे मिले हुए हैं, सेटिंग अधिकारियों की मंत्री सबको पैसा आ रहा है, जीएसटी तो नाम का है, बाकी तो बहुत पता नहीं कहाँ से दो बिना जीएसटी के माल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसके ऊपर सरकार ध्यान करे। कभी मुझे गडकरी साहब से मिलकर बात करने का मौका मिले तो मैं सवालों की इतनी झड़ी लगा दूंगा ना ट्रांसपोर्ट लाइन के बारे में, शायद गडकरी कहीं भी उसका ध्यान करें। विदेशों में करें, पाताल लोक में करें, ज़मीन में करें, आकाश लोक में करें, लेकिन ट्रांसपोर्ट लाइन का मैं एक पॉइंट बता दूंगा और उसके ऊपर सांसदों ने हमारे लिए क्या किया है। एक केंद्रीय परिवहन मंत्री तो क्या 543 सांसद मेरी बात का जवाब दे दे, मैं मान जाऊँगा बाकी सही है जी। हमें कहाँ प्रताड़ना झेलना पड़ रही है। अभी आपके महाराष्ट्र में ध्यान के 5-6 फसलें कच्ची आती हैं, हाइट होती है, और दिन को आरटीओ लूटती है, पुलिस लूटती है, रात को चोर लूटते हैं, फिर भी माल टाइम पे पहुंचाना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।